नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हंदवाड़ा में हूं और यहां से जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि पहलगांव में जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देखते हैं और हल क्या है। आखिरकार यहां की जनता क्या सोच रही है। आपको बता दें कि हंदवाड़ा कुपवाड़ा बहुत संवेदनशील एरिया अपने आप में रहे हैं और लगातार यहां जो है आर्मी का डिप्लॉयडेशन लगातार होता है। वो हर जगह जगह पर आपको दिखेगी। यहां लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहां के लोग क्या सोचते हैं और हुक्मरानों से वो क्या कुछ कहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम एजाज सोफी है। हंदवाड़ा से ही हैं? जी, हंदवाड़ा से। कैसे देखते हैं आप, पहलगांव में घटना हुई, लगातार अब उस घटना को 8 दिन बीत चुके हैं। आज हम 2 मई के तारीख पे यहाँ खड़े हैं। आप कैसे इस पूरी घटना को देख पा रहे हैं? आखिरकार ये कैसे हो गया अचानक? आज तक टूरिस्ट पर इस तरीके से हमला नहीं हुआ और अचानक 26 लोगों को भून दिया गया वहाँ पर बंदूकों के जरिए। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। नवीन चौहान साहब, सच बोलना है कि झूठ बोलना है? सच बोलना है ना, तो थोड़ा आप भी सुनने की हिम्मत करेंगे और मेरे देशवासी भी। हम इंडियन हैं, हमें फ़ख्र है कि हम इंडियन हैं, लेकिन हमसे वही लव किया जाए जो इंडियन से लव किया जाता है। जो पहलगाम की घटना हुई, इसको हम कैसे देख रहे हैं, आप दिल से सुन लेना। चोर कहाँ जाएगा? चोर कहाँ जाएगा? किस घर में जाएगा? जहाँ पे माल होगा। वो उस घर में नहीं जाएगा जहाँ पे उनको अपने खाने के लिए भी कुछ ना हो। वहाँ पे सबसे बढ़िया वहाँ पे भाईचारा है। ये माला माल है। और दुश्मन ने क्या किया, चोर ने क्या किया, वो कश्मीर में उसने डाका मारने की कोशिश की, हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की, जो हम 35 साल 32 साल से इस वक्त झेल रहे हैं। अब इसका हल क्या है? अब हल क्या है? अब सॉल्यूशन क्या है? मेरा एक इशारा है आपको कि चोर उसी घर में जाएगा जहाँ पे माल हो। और पूरा देश जानता है चोर कौन है। ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश पता है। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है चोर कौन है। ये हमारे मोदी जी को पता है चोर कौन है। ये हमारे गृह मंत्री जी को पता है। जो पिछले पहलगाम वाक़ा हुआ, मैं दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह पाक की कसम, मैंने पहले कहा कि सच कहना है, झूठ कहना है। ये पूरे कश्मीरी जो है, इस वक्त अगर हम कश्मीर रीजन की बात करेंगे, हम 77 लाख लोग हैं। 77 लोगों का उन्होंने सर कलम कर दिया। हमारी इज्जत गई, हमारा सब कुछ मिट गया। मेरे 3 बच्चे हैं। ये उधर जो बच्चा मरा, मेरे 3 बच्चे मरे हैं। मेरे 2 भाई हैं जो हमारे उधर टूरिस्ट लोग जिनकी जाने गई, ये समझ के चलो मेरे दोनों भाई मर गए हैं उस दिन। हमारे को इस वक्त जो ये खेल रचाई गई, क्योंकि कश्मीर, मोदी जी के हम शुक्रगुजार हैं। कश्मीर अब हारमोनी के नजदीक आ चुका है। मिलिटेंसी अब 99% कूप हो चुकी है। अब 1% पे किसका इस वक्त लापरवाही है, वो सबको देखना पड़ेगा। शायद इसमें खुदा ना खास्ता सिविल भी होगा, खुदा ना खास्ता फौजी भी होगा, खुदा ना खास्ता हमारे नेता लोग भी होंगे। मैं उनको कह रहा हूँ, अगर हमने 99 रन बनाए हैं, 1 रन बनानी थी, अब सेंचुरी मारनी थी। क्या हमारे परसों का रिजल्ट देखिए आप, हम हारमोनी के नजदीक आ चुके हैं। हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। हम पीस के नजदीक भी आ चुके हैं। पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा। सवाल तो उन पे उठाए जा रहे हैं जो घर का बेदी लंगा ठाए, घर गिर रहे, आर्मी तैयारी, वो कहां से आ गए? उनमें जहर कहां से भर गया? और अब क्या हाल है? आप साफ साफ कहिए ना। अब क्या घुस के मारा जाए? जो आर्मी सड़कों पे जा रही है, ऊपर पहुंच रही है, अब इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया क्या? मैं तो यही कह, मई आ गया भाई साहब, अप्रैल से मई आ गया। मैं तो जनाब यही कह रहा हूँ, जिस चीज से हमारा जो आप कश्मीरियों पे जो टैग लगाते हो बार बार, कि आप देखिए जो पहलगाम में अटैक हुआ, जब टूरिस्ट यहाँ पे आता है 6 जगहों पे वो जाता ही जाता है। चाहे पहलगाम हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे सोनमर्ग हो, चाहे मुगल गार्डन्स हो। तो आप खुद बताएं कितनी सिक्योरिटी लग सकती है उन सैलानियों को वहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए? कितने लगेगी? मेरे ख्याल 4-5 हज़ार, 2-4 हज़ार लगेगी, जो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक उनकी प्रोटेक्शन कर सके। तो आप खुद देखिए, जहाँ पे ये वारदात हुआ, वहाँ पे तो या सैलानी थे या घुसपैठ वाले थे।
ये घुसपैठ वाले कहाँ से आ गए ये उनको पता होगा, जो उनको देख रहे हैं। मैं तो केला बेचता हूँ, ये तो फ्रूट बेच रहा है, आप तो मीडिया के लोग हैं, हमें क्या पता है कौन क्या है, किसका क्या जॉब है। वो जॉब वालों को ही पता होगा कि वो लड़के, उनको कितना इतना टाइम आया कि आपका रिलीजन क्या है, आप कहाँ से हैं, जो हमको सुनने में आया है। इसका मतलब उनके पास काफी टाइम था। दहशतगर्द जो होता है उसके पास टाइम नहीं होता है। वो 1 मिनट आ गया, ब्लास्ट किया, चाहे हिंदू मरे, चाहे बच्चा मरे, चाहे बूढ़ा मरे, चाहे सरदार मरे, चाहे हिंदू भाई मरे, उसका ये दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। उनका काम है दहशत, उनका काम है हिंदू को मुस्लिम से लड़वाना। मैं कहता हूँ कि इतना इस सवाल है कि उनके पास इतना टाइम कहाँ से था। अब रहा मसले का हल, खुदारा हम आपको ये देखो जोली फैला रहे हैं, कश्मीर पर एक टेक मत लगाओ। ये वही लोकल है जिसने अपनी जान दे दी, यही वही लोकल थे जिन्होंने कंधों पर उठा के अपने जो शाल वहीं पे छोड़ के, शाल की गिट्टियाँ छोड़ के जख्मी को वो उन्होंने लाया है अस्पताल, या 5-5 किलोमीटर उन्होंने पैदल बच्चों को सीने से लगा कर उतार दिया। वो हो गया लोकल। लोकल पर आप बार बार क्या लोकल लोकल, व्हाट इज मेंट बाय लोकल। लोकल ने कल 87% वोट डाला है। लोकलों ने आज तक 1,12,000 लोग मरे हैं। इस अमन को लाने के लिए, इस शांति को लाने के लिए कई फौजियों ने शहादत दी है, कम से कम 5-6 हज़ार फौजियों ने इसमें शहादत दी है। उनका जान गया है, उनका सारा कुछ इस पे लुट गया। कश्मीर में पीस लाते, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े चोर घुसे थे, उनको भगा लिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कुछ बचे खचे हैं, वो उनको ही पता होगा इसका इलाज क्या। अगर इसमें जंग ही होगा तो कर्ज क्यों नहीं लेते हैं। हमने कब रोका है जंग से, हम कश्मीरी नहीं रोकते। लेकिन एक बात, आप 50 जंग करो, आप 100 जंग करो, कोई कश्मीरी आपको नहीं रोकेगा जंग करने से। ये मैं आपको आई कैन से विद अथॉरिटी। लेकिन एक चीज से हम रोकेंगे, हम कश्मीरी पे ये लेबल मत लगाओ। हमारे बच्चों ने क्या किया, बच्चों को पीट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं वहाँ पे पढ़ रही हैं। हमने अपनी बेटियों को अपने हिंदुस्तान में बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन दिलाया है। क्या वो दहशतगर्द है। मैं इधर इस बुरे मार्केट का प्रधान हूँ, मेरी 2 बेटियां इस वक्त पढ़ रही हैं बाहर। मेरा बेटा पढ़ रहा है इस वक्त आपके सोनीपत में, हमारा सोनीपत में पढ़ रहा है एलन। वो तो गलत हो रहा है जो बाहर इस तरीके से। क्यों मैं क्या सकता हूँ, खुदा ना करे। इसमें एक लोकल मिसाल के तौर पर अब देखिए, अब मुझे एक अफसोस है, क्योंकि मैंने पहले कहा वी लव इंडिया, हम नहीं चाहते अल्लाह पाक की कसम ये मारा मारी हो, ये मारा मारी बंद करो। हम 25 साल से पिस गए हैं, हमारा सब कुछ लुट गया। अब इज्जत थी थोड़ी सी, वो भी उन चोरों ने कल हमको ख़त्म कर दिया कि उन्होंने सैलानियों को मारा। कश्मीरियों का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर कोई होगा भी, खुदारा इस वक्त देखिए, इस वक्त उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सही बात है ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही, NIA को बुलाया गया है। मैं कहता हूँ जो मोदी जी से हाथ जोड़ा के, आपको भी इसमें परेशानी है, हम लोग भी पिस रहे हैं, आम जनता भी पिस रही है। इसको तह तक ईमानदारी के साथ तहकीकात किया जाए। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, चाहे पाकिस्तान होगा, चाहे कश्मीरी होगा, चाहे कोई लोकल होगा, चाहे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन आम जनता को ना पीसा जाए। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम भाई साहब? ऐसा कुछ नहीं। मेरा मलिक अब्दुल रशीद साहिल मलिक मेरा नाम है। मैं भी ट्रेड के साथ वाबस्ता है। हमारा प्रेसिडेंट हंदवाड़ा से ही है? जी हम यहीं का, ये हमारा प्रेसिडेंट साहब हैं। इन्होंने दिल की बात कहा आज। आपकी मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक कोने में बात जाना चाहिए। अगर कश्मीर में कहीं पे कुछ होता है, यहाँ पे एनकाउंटर, यहाँ पे फायर, इसका रिजल्ट निकलता है जो हमारे बच्चे हिंदुस्तान के, बाकी हिंदुस्तान तो आप लोगों का नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। ऐसा सही का हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान का आज़ाद हुआ, उसमें ज़्यादा रोल मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है। कुल मिलाकर हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई हम आपस में भाई हैं। आप पूरा टैग लगाते हैं कश्मीर लोगों पर, नहीं कश्मीर दहशतगर्द हैं। हमारा बच्चे आज पूरा स्टेट में हमारा हिंदुस्तान पढ़ रहा है। हिंदुस्तान तो हमारा है। हिंदुस्तानी लोग, कुछ चंद % लोग, मैं सब लोग जो वहाँ के एजुकेटेड लोग हैं, जो वो हिंदुस्तान में बाशूर लोग हैं, वो नहीं समझता ये बात। मगर कुछ चंद % लोग, सियासत वाले लोग, कुर्सी वाले कहते हैं नहीं कश्मीर अलग है। क्या हाँ अलग है? अगर अलग है फिर अलग रखो। अलग नहीं है हिंदुस्तान का। फिर हमारे हिंदुस्तान बच्चों को क्यों मारपीट किया वहाँ पे? वो गलत बात है। वहाँ पे हमारे बच्चों पर मारपीट नहीं होना चाहिए। वो बच्चे बेचारे पढ़ने के लिए वहाँ पे गया, हमारा अच्छा खासा हमारा पैसा दे रहे हैं उन कोचिंग सेंटर को, ठीक। और हमारे लड़के वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे कश्मीर में लोग आता है बिजनेस कर ले, किसी कोई मारपीट होता है यहाँ पे? थोड़ी सी यहाँ पे मिसकाल आता, हमारा कश्मीर लोगों को वहाँ पिटाई होता है। थोड़ा यहाँ शाल वाले पिछले टाइम देखो आपने, चंडीगढ़ हरियाणा में क्या है। मैं क्लियर कट कहूँगा, हम तो दो बंदा वो है जो यहाँ से बात और यहाँ से एक ही बात है।
चंडीगढ़ में हमारा लड़के गया बर्फबारी के टाइम में, जनवरी और फरवरी में, वो शाल में मजदूरी करने के लिए गया। किसी के सलाम थोड़ा हो ना कश्मीर में, मैंने कहा मिस कॉल एक होता है, और हिंदुस्तान को लगता है कश्मीर अलग है, इनको पीटो, इनको मारो। ये प्लीज़ हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई कश्मीर हिंदुस्तान जम्मू दिल्ली महाराष्ट्र ये मत बनाओ, हम एक ही हैं, एक फैमिली है। जैसे अजय साहब ने कहा महात्मा गांधी का नाम ले लो, जवाहरलाल नेहरू साहब का नाम ले लो, अरे हस्ती ने हम नहीं बांटा है, जो बीच वाले लोग हैं हमें क्यों बांट रहे हैं? मेहरबानी करके कश्मीर लोगों को दहशतगर्द मत समझे, हम कश्मीर लोग हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान हमारे साथ है। अब जो ये कुछ हुआ, अब ये जो कुछ हुआ, आप मानते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है पूरी तरीके से, और उसी ने यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बरगलाया और ये सब कुछ हो रहा है? देखो जनाब, हमारे तो ना मीडिया वाले हम हैं, ना हम कोई बड़ा कोई एजेंसी वाले, हम सीधा एक बिजनेसमैन है। ये हमारे जो एजेंसी लगा हुआ हमारा है हमारे हिंदुस्तान का, वो उनको पता होगा ये पाकिस्तान का है, चाइना का है या हिंदुस्तान का है, वहाँ हमें क्या पता उस चीज़ का। हम एक बिजनेसमैन है, हम सिविल बंदा है, ये एजेंसी को पता होगा ये कहाँ से हुआ चूक, मगर जो हुआ गलत हुआ। ये चीज़ यहाँ पे जो हुआ गलत हुआ, इस पर हमारे माथे पे दाग लगा। वहाँ पे कश्मीर में दहशतगर्द नहीं है, कश्मीर में कुछ नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं। इनका क्या है वो एजेंसी का काम है, मगर मेहरबानी करके जो मुलवस उनको पकड़ो। देखिए सर जी, अभी एनआई की वेरिफिकेशन हो रही है, एनआई वेरिफिकेशन तो हो रही है। देखो भारत सरकार ने तो कदम उठाया, उनका पानी रोक दिया, एयर स्पेस बंद कर दिया, ठीक है, उनके यहाँ सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया, डिजिटल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया यहाँ पे। एक बात तो ये लोग खुल के क्यों नहीं बोल रहे? भाई साहब से भी मेरी बात हो रही है, आपसे भी, आप तो बोल रहे हैं, इनका आप सहमति जता रहे हैं, लेकिन खुल के क्यों नहीं ये चीज कही जा रही कि भाई अब घुस के किया जाए, उनके बिना नहीं हो रहा? ये चीज यूपी में क्यों नहीं हो रही? दिल्ली में हो रही है, वो पकड़े जा रहे हैं, अगर वहां पे कोशिश हो रही है। यहाँ आसान है सर, जुड़ा हुआ है, बगल में है, यहाँ आसान है आना और यहाँ आसान है भागना। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, चलो आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो आप, जब आपको सब पता है? Why you are listening from my side? आप ज्यादा जानते हो ना, आप ज्यादा जानते हो ना। मेरा सवाल ये है, बिना उन बच्चों को कौन बरगला रहा है? आप ही बताओ, कौन बरगला रहा है मैं उनको? बता रहा हूँ, ये आपको 32 साल से सब कुछ पता है, कहाँ से क्या हो रहा है। Why you are listening from my side when you are well known about each and every item of the militancy? आप मेरे मुंह से क्यों क्या लगाना चाहते हो? तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो ये है ना, हम 32 साल से इंसाफ के इंतजार में, कहाँ मिल रहा है हमें इंसाफ? ये दहशतगर्दी कौन बंद करेगा? आप मुझे बताओ, तो नहीं बंद कौन बंद करेगा? किसकी ड्यूटी है बंद करना? किसकी ड्यूटी है जंग करना? किसकी ड्यूटी है इसको आइडेंटिफाई करना? एनआई की टीम लगी है, अभी रिपोर्ट तो नहीं आया। आपने क्यों बोला लोकल ने काम किया है? किस लोकल ने? गिर रहे हैं वो घर, ऐसे ही थोड़ी गिर गए होंगे। मेरे बात तो सुनिए, कौन घर? तो रिपोर्ट आ रही है, लगातार बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं? मीडिया में आप देख लीजिए, क्या बता रहे हैं? क्या नहीं आ रहा, उसमें पता चल रहा है कि इनके लोगों के नाम है। किन के नाम? 4 लोग लोकल भी थे। वेरी गुड, वो तो एजेंसी वो तो नाम है सर, मैं थोड़ी बोल अगर रहा हूं। उनके नाम है, फिर एजेंसी क्या करने आई है आज वहाँ पे? एनआई क्या करने आई है? कुपवाड़ा में घर गिरा, बांदीपुरा में घर गिरा, त्राल में घर गिर रहा, वो कौन है? वो तो सारे पार गए हैं मिलिटेंट। हाँ बिल्कुल, बात सुनिए ना, वो इस वक्त पार में है। कहाँ पर है वो? जरा आप वो तो मिल गए, उनसे मिले हुए हैं। इस वक्त वो लड़के कहाँ पर है? कहाँ पे? उनके साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ पर? उनके साथ जुड़े हुए हैं ना। कहाँ पे? किस देश में है? देश के आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान में। मुझे माफ करना, संगठन कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो क्यों डर रहे हो आप कार्रवाई करने में? हमसे क्यों बताना चाहते हो? जब मैंने यू आर वेल नोन अबाउट इट, तो आप मुझसे क्यों बताना चाहते हो? तो इसमें गुस्से की बात है क्या है? ये तो गुस्सा साफ है, आपसे पूरा बात कर भारत रहा हूं। बोल रहा है, आप भी बोलिए कि भाई हम भी बोल घुस के रहे हैं। मारेंगे, हम भी घुस के मारेंगे। मेरे जिगर मेरा, हम तो बोल रहे हैं, जो भी इसमें मुलवस है। ये तो साहब खुल के कहो ना कि भाई हम भी साथ खड़े हैं, सहना चलो, हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी जान, देश जानते हैं ना, मेरी जान, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। मेरी जान, मैंने आपको माइक दे दी। मैं भी इंसान, आप भी इंसान, आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, आप भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी। शक की बात ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने नहीं झेला जितना हम लोगों ने झेला। ये बात है, हम 35 साल से सड़ रहे हैं, हमने 35 साल पैसे लेके अब तक आप परेशान हैं, सब जान। क्यों हम परेशान हैं? किसने हमको किया? आप मुझे बताएं, किसने किया? किसने किया? आप आज सवाल का जवाब आप दीजिए। आज मेरे मुंह पे माइक मत लगाइए भाई साहब, आज आपको बताना होगा। खुदा की आज आपको आप मेरे नहीं बेटा, आज मेरे हाथ में, आज जवाब आपको देना होगा। एक मिनट Absolutely speak some. Absolutely some speak. I'm coming. Yes. You can speak. मैं आपसे क्या, मेरे जिगर, एक मिनट
ये ओपन चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ही बोलिए। ओपन चर्चा है, ओपन डिबेट है, ओपन डिबेट। आपको मेरी गारंटी है, आपको मेरी गारंटी है, हम हंदवारियन है। देखो कितने प्यार से बैठे हैं, किसी ने कुछ बोला मत बोला, आप इधर डिबेट करो, पूरे इंडिया के मीडिया को इधर लाओ। अगर मुझे सब मीडिया वालों ने ये नहीं कहा कि ये सारा घुसपैठ पाकिस्तान कर रहा है, कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो मेरे से कहने से क्या होगा? मुझसे क्यों आप क्या ना क्या बुलवाना चाहते हो? आप मुझे बताएं, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू मैन। यू आर, इसमें दिक्कत क्या आ गई? तो है आप में, क्योंकि आपने 35 साल में हमको टैग लगाया, हम दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द आपका रिपोर्ट है कि सिर्फ 64। हर कश्मीरी थोड़ी दहशतगर्द हो गया। हमारे बच्चे सारी देश, बात करने दो। सारी दुनिया अच्छी नहीं है, लेकिन सारी दुनिया खराब भी तो नहीं है। मेरे बच्चों को क्यों पीटा आपने कल हिंदुस्तान में? अगर मैंने कल 15 अगस्त पे नाचा, आप निकालो रिपोर्ट, आप निकालो रिपोर्ट। आपने उतने झंडे नहीं देखे होंगे लाइफ में जितने हमने देश के झंडे 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम हंदवाड़ा को सजाते हैं। देश है आपका, देश है आपका। ये कोई, ये एक बात बताओ, मेरा देश है, मैं अपना झंडा लहराऊंगा, मैं किसी पे आसान थोड़ी कर रहा हूँ कोई। तो यही कह रहा हूँ, मेरी एक बात बताओ सर, देश मेरा है, मेरा देश आपका है, आप झंडा लहराओ, इसमें क्या बात हो गई सर? हमारा देश नहीं है। नहीं, आप मुझसे बात, आप बात तो करने दीजिए। नो नो नो, आप डिबेट से मत भागो प्लीज। मैंने कहा उतना आपका उतना आपको वजन नहीं होगा, शायद आपका वजन होगा 80 किलो, मेरा 72 किलो वजन है। 72 किलो वजन, 72 किलो वजन होगा। 72। इसमें हमने 1 क्विंटल 72 किलो लगाए थे झंडे जब हमने पिछला 26 जनवरी बनाया, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सर देश है आपका, मैं तो वही कह रहा हूं, मेरा देश है। मैं अपने घर पे झंडा लगाऊंगा तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? राइट, इसकी कुछ बताने की। हाँ, मैं बताऊंगा। राइट, हमारा प्रेसिडेंट साहब ने कहा जब चौक में हम 70 किलो झंडा लगाता है, तिरंगा लगा, ठीक है, हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ होता ना, हमारे बच्चों को वहाँ पे डाई होता है, हमारा शाल वालों को मजदूर को, गलत है, वो गलत है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो If you don't mind, sir, this is the open debate. These all are the dignitaries here. We respected them. Whosoever is here, that's okay. आप हिंदी But बोलिए, हिंदी Constitution of India, हिंदी चैनल है ना, हमने हिंदुस्तान के आईने को अपना आईना माना, हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन को। आप ताज है सर, ताज है, हिंदुस्तान का ताज है आप, ताज है, पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। हमने तब पढ़ा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को कहा, वी द पीपल ऑफ, एक्सक्यूज मी सर प्लीज, हमने तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly to constitute India political, democratic and secular nation। हम सब भारतवासी शपथ लेते हैं कि हम हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की लोकतंत्र को, हिंदुस्तान के वो भाईचारे को इकट्ठा करना चाहते हैं। जब लास्ट टाइम यहाँ पे वो पुलवामा में और पहलगाम में जब भी वहाँ पे एपिसोड हुआ, माई सेल्फ तारिक अहमद पांडे, सिटीजन ऑफ हंदवाड़ा, इवन ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग अपकमिंग इलेक्शन, मैं यहाँ पे चौक पे वाज अ सिंगल पर्सन जो नीचे बैठा, मैंने कहा वो 3000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे कपड़े उनके खून से बढ़कर नहीं जो वो मारे गए। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी, दैट्स व्हाट वी लव इंडिया, दैट्स। लेकिन साइमल्टेनियसली मैंने जब अपने कश्मीरी भाइयों को वहां पे पीटते हुए देखा, मैंने तब भी कहा वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ऐसा से जिया जाता रहा। मैं बार बार कहता हूं, हमें लोकतंत्र पे, जमहूरियत का मतलब है डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स पावर, वेयर द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपल। हम सब कश्मीरी उनके साथ थे, लेकिन हमें तब भी दुख होता है जब somebody is tagging us that we are the terrorists। Kashmiris are not the terrorists, Kashmiris are the law missing। अगर ऐसा लोग सोचते तो इतनी बड़ी संख्या में 3 साल में इतने टूरिस्ट थोड़ी यहाँ होते साहब। इसका ये होते इतना, मेरी बात सुनो ना प्लीज प्लीज। 30 सालों में इतना टूरिस्ट आया है यहाँ। देखिए सर जी, पिछले 2 मैंने आपको यही कहा, अगर हमने 99 रन बनाए थे, क्रिकेट में जो 99 पे आउट होता है ना, उसकी कोई फायदा नहीं होता है। सेंचुरी करने के लिए कितना रन बनाना है? 1 रन। हमने बहुत बड़ा त्याग दिया है। हमने आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को आपने हमसे छीन लिया, ठीक है ना? हमने कोई बात की? हम आपसे कोई नाराज है? हमने इसलिए दे दिया कि हम पीस के नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने, उसी लिए हमने वो भी कुर्बानी दे दी हमने। अब 99 रन बनाए। अंपायर कौन है? एक अंपायर होता है इधर, एक होता है लेग अंपायर। कोई सिविल है कि फोर्सेस है? आप बताइए। सिविल कहाँ है इसमें? इसमें सिविल है नहीं।
क्योंकि बैटिंग वो कर रहे हैं, फील्डिंग वो कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ पहलगाम, पॉइंट ऑफ पहलगाम, हम इस चीज दुख की घड़ी में हंदरा ट्रेड आपके साथ है, उन फैमिली के साथ हैं, हम कंधा से कंधा मिलाकर। मुझे बताओ, अगर पहलगाम में वाक़ा हुआ, बात सुनो, पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस से वाक़ा हुआ, हमारा 30 बंदा वहाँ पे शहीद हो गया, ठीक, किसने किया? या हमारे काम नहीं, हम सिविल हैं, ठीक है, जो गुजर गया वो भी सिविल हैं, ठीक है। हमारे बच्चों ने किया, जो कॉलेज में वहाँ पढ़ रहा है इस पहलगाम से दूर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, जो हमारा हिंदुस्तान में स्टेट में बच्चे पढ़ रहा है, जो हमारे लड़के वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको क्यों पीटा वहाँ पे, जब यहाँ वाक़ा से 500-800 किलोमीटर दूर है। हम ये चाहते हैं, प्रेसिडेंट साहब के कहना के मतलब कुल मिलाकर हम मोहब्बत करने वाला है, हिंदू सिख ईसाई कोई भी होनी चाहिए, कानून है वहाँ। कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, कार्रवाई बच्चों को मत पीटो। मैं अपने देशवासियों को आपके माध्यम से कहता हूँ, आपको अल्लाह की कसम हिंदुस्तान से उतना प्यार नहीं है। आप एक बार कश्मीर में आकर देख लो, हमने 1 लाख लोग गंवाए हैं सिर्फ इस चीज को लेकर कि हमको हिंदुस्तान का ही झंडा चढ़ाना है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, हमको ओपन उस वक्त चॉइस दी गई, आपको पाकिस्तान जाना है, देश के पास, हाँ, देश के पास, सही बात है। तो हमने हिंदुस्तान को अपने दिल से उस वक्त चूज किया है। हमने इसको, हमने इनके साथ, हमने अपने भारत के साथ लव मैरिज की है, लव मैरिज, आपको आई समझ। हमने लव मैरिज के वास्ते हमने 1 लाख लोग भी दे दिए। 1 मिनट, मैं अपने देशवासी को नहीं, लास्ट बात, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने देशवासियों से आपके माध्यम से कहना, हमें बात करने दो, आप सब आपकी आराम से, आराम से, आप बैठिए साइड में, आप बैठिए ना साइड में, आपकी करना क्या बात करना, आप क्यों लड़ा करो, आराम से, क्या जी बता दिया, अरे आप आपस में ही लड़ने पड़े, हटाओ इसको उधर, देखिए नहीं बैठो ना साइड में, आप इसे तो छोड़िए, आप बैठे साइड में, आप नहीं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, बस एक मैसेज, मैं अपने भारतवासियों को, मैं अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए हमारे बच्चों को मत पीटो। जब पहलगाम का एपिसोड हुआ, हम सारे लोग बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट में हूँ, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने यहाँ पे बिल्कुल उस वक्त भी बात की कि इंसान का खून, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, खून हर एक का एक ही है, खून में कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन हम बार बार हिंदू मुसलमान कौन कर रहे हैं यहाँ? तो कोई हिंदू मुसलमान, देखिए, कश्मीरी में कोई ये नहीं चाहता है कि हिंदू हो जाए, एक भी सवाल हिंदू मुसलमान का मतलब ही नहीं है। नहीं, यहाँ मैंने कहा हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई है। जब हमने सेक्युलर कंसेप्ट हिंदुस्तान की बात की है, दैट इंडिकेट्स वी आर वन, दैट इंडिकेट्स वी वांट ए कंजीनियल एटमॉस्फेयर, दैट इंडिकेट्स वी वांट ए पीसफुल एंड हार्मोनियस एटमॉस्फेयर हियर। जो भी गलत हो जाए, गलत को गलत कहना है। अगर कश्मीरियों के साथ ज्यादती कोई भी करता, हुसोएवर, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान तो कानून है, जहाँ पे भी होगा हर जगह कानून है। यूपी में होगा, उन पे कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। फक्र है हिंदुस्तान की जमहूरियत और कवानीनों पे। जो हिंदुस्तान के नागरिक अच्छे लोग हैं वो इसे कलदम करार कर दे। वहाँ पे सिख लोगों ने अपने आश्रम खड़े कर दिए। वहाँ पे, आपने क्या नाम बताया था? तारिक अहमद भांडे मेरा नाम है। तारिक अहमद जी, अब मेरा सवाल ये है, अब इसका हल क्या है जी? दोबारा बट्टा ना लगे, कोई कश्मीरी पे उंगली ना उठा पाए, कोई किसी को कुछ कह ना पाए, टूरिस्ट यहाँ खुल के आए, डर खत्म हो उनके मन से, सब चीजें यहाँ आए। क्या कर सकते, हम मजलूम लोग हैं, जितने भी बैठे। सरकार क्या करे? आप क्या कहना चाहोगे आज सरकार को? कैसे आप खड़े हो उनके साथ? हम, सरकार जो भी फैसला लेता है, वट एवर द गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन। बॉर्डर पे खड़ी है जाके, आर्मी बॉर्डर पे लग चुकी है जाके, आपको पता होगा, आप नजदीक है बॉर्डर। मुझे पता है, यहाँ हर कोई इंसान जो भी है वो ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ। अब ये हिंदू मुसलमान से हटके हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं कि जाके हमला करें। अब मुसलमान का कोई इशू है ही नहीं, हम सब भाई है। इस मार्केट में नजर घुमाए, यहाँ सिख भाई भी मिलेंगे, पंडित भाई, हम एक दूसरे के ईद पे वो आते हैं, हम उनकी बैसाखी में जाते हैं, हम उनकी होली। कैसे जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, आप ये बताइए। देखिए, इसके लिए तारिक अहमद भांडे यहाँ अकेला जवाब में, मेरी पब्लिक ओपिनियन नहीं रहती है। हम ये चाहते हैं कि हम कश्मीरियों पे रहम किया जाए, हमारे साथ इज्जत से पेश आया जाए। They have painted our image with bad colors. People of Kashmir are love piecing. They want to maintain the peace. They believe in love. They believe in harmony. We believe in a democracy. We believe in the democratic setup of India. We have a respect towards the Indian democracy. हम चाहते हैं कि भारत के जो भी लोकतंत्र है, हमें लोकतंत्र पे यकीन है, हमने अपने देश में यकीन है। जो भी वो निर्णय लेते हैं, हम उस निर्णय के साथ है। लेकिन खुदारा इन कश्मीरियों को हमें गलत मत समझे। हमने तब भी आपका साथ दिया जब हमें क्रैकडाउन में निकालते थे, हम इनको चाय पिलाते थे, हमने तब भी आपका साथ दिया। कश्मीरियों की मेहमान नवाजी पे कोई सवाल नहीं उठा रखा
उनके वो तो सब भारतीय ऑलरेडी, इसमें तो कोई वो नहीं है। या आप कैसे देखते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एजाज है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से पहलगांव में जो कुछ हुआ, अब क्या किया जाए? बस बहुत ही ज़्यादा दुख है जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बारे में हमें भी दुख है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस देश में बस पीस होना चाहिए, और जो भी मतलब इस तो था ही, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था, लोगों को भरोसा मिल गया था, सब लोग इतने भर भर के लोग आ रहे थे, होटल्स में जगह नहीं थी। उस पीस को किसने छेड़ा? लोग तो कह रहे हैं कि भारत ने तो चढ़ाई कर दी पाकिस्तान पे, पानी से लेके जहाज तक उड़ने बंद हो गए उनके। अब क्या किया जाए? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उस पर तहकीक होनी चाहिए कि जिसने भी किया उसको पकड़ना चाहिए। क्या आतंकवादी बोल रहे हैं वहां से, पाकिस्तान से बोल रहे हैं हमने किया है, जिम्मेदारी ले रहे हैं लश्कर तैयबा? जो भी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब ये वक्त नहीं है आपका कहने का कि आज की घुस के मारा जाए, हम भी साथ खड़े हैं आर्मी के, कमी पड़ जाए तो हम भी तैयार हैं। जी नहीं, इसके बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं कि आप देखो कि मतलब यहाँ पे बात करते हैं ना, आप कश्मीर में मतलब कुछ भी गलत बात करेंगे हम पे नज़र होती है, तभी हम मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा आते हैं। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो भी इस मसले में है उस पे ना मतलब तहकीक होनी चाहिए, बस मेरा कहना यही है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस हम उसको मजम्मत करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैं सर आपको बोलना चाहता हूँ एक ही बात, अगर आपको ये मसला है, पाकिस्तान ने खुद ही बोल दिया है हमने कर लिया है, बेंचो मारो अटैक कर लो, हम साथ हैं, हमें हथियार दे दो, हम भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, भर्ती कर दो, हम भी बॉर्डर पे चढ़ेंगे, इसमें क्या है, सिक्योरिटी डबल कर दो, अटैक कर दो वापस, इसमें क्या मसला है? उतना बड़ा मसला तो है नहीं। अब इसके अलावा हल भी नहीं है कुछ? इसके अलावा क्या हल हो सकता इसके है? अलावा तो कोई हल है ही नहीं। हल है ही नहीं। बैठ के बातचीत का रास्ता तो है नहीं। जब बातचीत का रास्ता होगा तो पिछले 10-20 साल से हुआ होगा फिर। अगर बातचीत से रास्ता निकलता तो शायद यहाँ तक नौबत ना आ रही। अब आज तक नहीं हुआ, आज के बाद कहाँ से होगा? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है। नासिर ने स्पष्ट बात कह दी कि बातचीत से अगर रास्ता निकलता तो निकल चुका होता। 10-20 साल से क्या कुछ हुआ। और यहाँ पर इस वक्त हंदवाड़ा में मैं मौजूद हूँ। हंदवाड़ा की जो आवाम है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। खूब गहमा गहमी इस यहाँ पर इस चर्चा में हुई। लोगों ने अपनी राय रखी और लोगों ने कहा कि जमहूरियत है, हम भारत के साथ हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो हो इस बार किया जाए। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बेबाक जारी रहेगी। नमस्कार।